बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हमारा लेक्चर नंबर है 15, एक्सरसाइज 5B है और क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, प्रोडक्ट्स फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है इन अमाउंट्स को हमने। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट देखें, -17 मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई कर देना है फिर -1 से। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है -17, ये +10 है, ये -1 है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस किसका साइन आ जाता है? माइनस का, और माइनस माइनस किसका साइन आ जाता है? प्लस का। करना हमने मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस माइनस, 10 1s are 10। अब ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 17 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 170। इसी तरह एक क्वेश्चन और हम करते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट देखें। (29) मल्टीप्लाई बाय -50 मल्टीप्लाई बाय -200। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब 50 को हमने 200 के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब 50 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। माइनस माइनस किसका साइन आ जाएगा? प्लस का। अब ये 29 भी प्लस की अमाउंट है, 10,000 भी जो है वो प्लस की अमाउंट है। प्लस प्लस साइन किसका आ जाएगा? प्लस का। 29 को हम 10,000 के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। रफ वर्क में जब 29 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,90,000। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक और मेथड भी है मल्टीप्लाई करने का विदाउट रफ वर्क। 29 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 29 आ जाएगा। पीछे कितनी ज़ीरो रह गई हैं? 1 2 3 4। तो ये 4 ज़ीरो जो है वो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी यही काम करेंगे। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 10। ज़ीरो कितनी मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में? 1 2 3। तो ये 3 ज़ीरो आप यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। इस तरह विदाउट रफ वर्क भी जो है वो आप क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है जी 10, फाइंड एन इंटीजर। एक इंटीजर हमने फाइंड करना है विच डिवाइड्स -100 टू गिव -5। जब वो -100 को डिवाइड करे तो आंसर क्या दे? -5। तो वो इंटीजर हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर क्या है जी? रिक्वायर्ड इंटीजर। डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इंटीजर में मैंने आपको बताया कि वो आपने किस तरह इंटीजर निकालना है। आपने -100 को -5 पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा इंटीजर फाइंड करें जब उसको डिवाइड करें -100 पे तो वो आंसर क्या दे? -5। तो आप -100 को -5 पे डिवाइड कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीजर जो है वो आ जाएगा। तो ये देखें, -100 को हम -5 पे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल जो हैं वो सेम है। माइनस माइनस किसका साइन आ जाता है? प्लस का। 100 को आप 5 पे डिवाइड करें, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 7 ज़ीरो, तो ये कितना बन जाएगा? +20। तो +20 वो इंटीजर है। जब आप डिवाइड करते हैं -100 को +20 पे तो आपका आंसर क्या आता है? -5। क्वेश्चन नंबर 11 है जी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने डिवीजन्स परफॉर्म करनी है। सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसे ये देखें जी, इसका थर्ड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11 का। 112 को डिवाइड करना है जी -7 पे। तो 112 जो है वो हमारा नोमिनेटर है, -7 डियर स्टूडेंट्स हमारा क्या है? डिनोमिनेटर।
ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 112 को आप 7 पे डिवाइड कर लें, 7 1s are 7, 11 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 4, ऊपर से 2 आ गया, 7 6s are 42, तो 16 हमारा क्या आ जाएगा आंसर -16। इसके बाद एक पार्ट इसका और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट। -231 नोमिनेटर होगा, -11 जो है वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 231 को 11 पे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 11 2s are 22, 3 में से 2 को माइनस किया 1, ऊपर से हमने 1 को नीचे उतार लिया, 11 1s are 11, तो 21 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये डिवीजन आपने परफॉर्म करनी है। उसके बाद इसमें स्टोरी क्वेश्चंस हैं 13, 14 एंड 15, उसको हम सॉल्व करते हैं। मिसेज़ अहमद वाज बोर्न इन 1898, मिसेज़ अहमद जो है वो पैदा हुई हैं 1898 के अंदर, एंड शी डाइड इन 1971, और उनका इंतकाल हुआ है 1971 के अंदर। हाउ लॉन्ग डिड शी लिव, तो वो कितना अरसा जो है वो जिंदा रही हैं, हमने उनकी एज जो है वो क्या करनी है फाइंड करनी। year in which Mrs. Ahmed born, 1898, year in which Mrs. Ahmed died, 1971, age of Mrs. Ahmed। तो आप क्या करेंगे, ईयर इन विच मिसेज़ अहमद डाइड, उस ईयर में से वो ईयर जिसमें मिसेज़ अहमद बॉर्न हुई थी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 1971 में से 1898 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे 1971 में से 1898 को, तो ये आ जाएगा 73 ईयर्स। ये देखिए 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 6 रह गया, एक कैरी लिया 16 में से 9 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 7, फिर 8 रह जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 73 ईयर्स जो है वो एज आ जाएगी मिसेज़ अहमद की। आ गया जी 14 क्वेश्चन। द ग्रीक मैथमेटिशियन एरेथोस्टीन वाज बोर्न इन 276 बिफोर क्रिस्ट। एक ग्रीक मैथमेटिशियन है एरेथोस्टीन, वो बॉर्न हुआ था जी, पैदा हुआ था 276 कबल मसीह में, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 276 ईयर्स पहले, और उसका इंतकाल हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अभी 194 ईयर्स बाकी थे, तो उसकी डेथ हो गई। हमने ये बताना है कि एरेथोस्टीन की एज कितनी थी, तो हमने ये क्वेश्चन भी इसी तरह परफॉर्म करना है जिस तरह मिसेज़ अहमद वाला किया है। देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी 14, ईयर इन विच एरेथोस्टीन born, year in which Eratosthenes died। बॉर्न का ईयर है जी 276 बिफोर क्रिस्ट, और
डाइड का ईयर है जी 194 बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जो ईयर्स थे उसको बिफोर क्रिस्ट बोलते थे। अब एज ऑफ अरेथुस्तीन तो बड़ी अमाउंट 276 है, उसमें से 194 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अभी 276 ईयर्स थे तो ये पैदा हुआ, और अभी उनकी पैदाइश में 194 ईयर्स बाकी थे तो उसका इंतकाल हो गया। तो इसकी एज हमने फाइंड कर लेनी है जी। 276 में से 194 को माइनस करें, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, यहाँ से कैरी लिया 17, 17 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। तो अरेथुस्तीन की एज कितनी थी, 82 ईयर्स। हाँ जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। एट नून ऑन अ सर्टन डे इन हुंजा। डियर स्टूडेंट्स, नून बोलते हैं दोपहर के 12 बजे और मिडनाइट बोलते हैं रात के 12 बजे को। तो नून के वक्त, दोपहर के वक्त हुंजा का टेम्परेचर जो है वो 11 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो है। ठीक है, पॉजिटिव में टेम्परेचर है, ज़ीरो से ऊपर है, पॉजिटिव में वैल्यू है। लेकिन मिडनाइट में ये टेम्परेचर फेल हो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। बिलो ज़ीरो का मतलब है कि अब टेम्परेचर माइनस में चला गया। ठीक है जी, फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कितनी चेंज आई है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर है डियर स्टूडेंट्स ये 15। टेम्परेचर ऑफ हुंजा एट नून। उसके बाद है जी कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये 11 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो, पॉजिटिव में है। उसके बाद है टेम्परेचर ऑफ हुंजा एट मिडनाइट। -5 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर तो टेम्परेचर में कितनी चेंज आई है। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी चेंज को फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो 11 डिग्री सेल्सियस में से हम सबट्रैक्ट कर देंगे -5 डिग्री सेल्सियस को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 11 डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री सेल्सियस प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो नून से लेकर मिडनाइट तक टेम्परेचर में कितना चेंज आता है हुंजा के अंदर, 16 डिग्री सेल्सियस का। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें रफ रजिस्टर के ऊपर भी और अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर भी, और असेसमेंट्स भी इसके हवाले से आप जो है उनको भी सॉल्व करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।